और अब बात करेंगे दलित कोटे के दंगल की। तो 341 वाले एंगल की जिन 18 ओबीसी जातियों को कभी अखिलेश और सूबे की योगी सरकार ने ऐसी कैटेगरी में शामिल होने का नोटिफिकेशन जारी किया, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि 341 अनुच्छेद में बदलाव करने की ताकत सिर्फ संसद के पास है। अब सवाल बड़ा हो गया है कि क्या राज्य की सरकारें इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। दलित बनने की लड़ाई, यूपी की राजनीति गरमाई। योगी और अखिलेश ने जारी किया था फरमान, हाईकोर्ट ने किया नोटिफिकेशन रद्द करने का ऐलान। अठारह ओबीसी जाति दलित कोटे का दंगल, संविधान वाला एंगल। उत्तर प्रदेश में जाति और आरक्षण राजनीति के वो हथियार हैं जिन्हें ना कोई राजनीतिक दल छोड़ना चाहता है और न ही कोई राजनीतिक दल इसकी खुलकर मुखालफत करता है। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दलित कोटे के एंगल ने भूचाल ला दिया है, क्योंकि जिन 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का फरमान कभी अखिलेश यादव और मौजूदा योगी सरकार ने सुनाया था, उसके नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और दो टूक शब्दों में कह दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार सिर्फ देश की संसद को है। तो अब सवाल बड़ा हो गया कि क्या इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया, क्योंकि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद यूपी में सियासी फायदे के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा था। ओबीसी की जातियों को सपने दिखाने और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने में मायावती को छोड़कर कोई भी राजनीतिक दल या उसकी सरकार पीछे नहीं रही है। सबसे पहली कोशिश साल 2005 में तब की गई थी जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की हुकूमत थी। साल 2016 के दिसंबर महीने में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार ने दो नोटिफिकेशन जारी किए थे। इसके साथ ही 24 जून 2019 को योगी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में डालने का फैसला किया। हालांकि ये सारे नोटिफिकेशन अब इतिहास का हिस्सा हो चुके हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सभी को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नोटिफिकेशन रद्द करने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई, क्योंकि 18 ओबीसी जातियों के एसएससी में शामिल होने पर फिर से संकट मंडराने लगा है। जिन ओबीसी जातियों को एसएससी कैटेगरी में शामिल होने की बात कही जा रही थी, उसमें मझवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गुड़िया, माझी और मछुआ शामिल हैं। समिति का मामला हो, चाहे एक समान शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री की बात हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी की बात हो, तो फिर ये लोग क्यों नहीं करते? इसी नाते हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं कि इन नेताओं से सावधान रहो, ये धोखा देने वाले लोग हैं। आज जो कोर्ट ने खारिज किया है वो समय नहीं आता। अगर आरजीआई ने मुहर लगा दी होती, अगर ये लोग पास करा दिए होते, तो आज वहाँ कोर्ट का मुहर लगाने की, रिजेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। का सम्मान करता हूं, लेकिन एक लाइन तोड़ना चाहिए था कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के निर्णय को निर्देश किया। तो जब सरकार को, समाजवादी पार्टी सरकार को हमारे बिरादरी ने खुद नेगलेक्ट कर दिया है, तो उसके निर्णय को नेगलेक्ट तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे समाज के लोगों ने समझ लिया कि हमें बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हम समाजवादी लोग न्यायपालिका का और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। न्यायपालिका का आदेश आया है, उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या हुआ है। जब समाजवादी पार्टी ने किया तब भी न्याय संगत नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी सरकार की तो हमेशा आदत है न तर्क संगत, न न्याय संगत, न संविधान संगत। भारतीय जनता पार्टी वोट के दृष्टिकोण हर काम करती है। इन जिन जातियों को आरक्षण का लॉलीपॉप दिया था वो वोट लेने के लिए था। वोट समाप्त हो गया, वोट पड़ गए, सरकार बन गई, तो मुझे लगता था ये सभी जानते थे कोर्ट इस पे स्टे लगाएगी, चूंकि अधिकार किसी भी प्रदेश के विधानमंडल के पास थे ही नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी या अखिलेश यादव की सरकार ने ओबीसी जातियों को एसएससी में शामिल करने की बात कही हो। 2005 में एक ऐसा ही नोटिफिकेशन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने भी जारी किया था। हालांकि बाद में उसे भी वापस ले लिया गया। मतलब पिछले 17 सालों में कई बार नोटिफिकेशन जारी हुए और कई बार रद्द हुए।
लेकिन किसी भी सरकार ने इसे सही रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाया। जबकि इस दरमियान यूपी में 2 बार सपा की, 1 बार बसपा की और 2 बार भाजपा की सरकार रही, लेकिन ओबीसी से एससी कैटेगरी में शामिल होने वाली लड़ाई एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।